दोस्तों हम लोग कपिल धारा पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये हमारे लहरे स्वामी जी, हमारे बहुत ही प्रिय पांडे स्वामी जी, जो कि बंदरों पे नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए इधर देख नहीं पा रहे हैं। अब इनकी नज़र हमारे कैमरे में पड़ी है। तो दोस्तों कपिल धारा से अब हम पंचधारा की ओर माई की परिक्रमा में निकलेंगे और हमारी पूरी व्यवस्था रेडी है। आप देख सकते हैं ये हमारा कंडा रेडी है। स्वामी जी कंडा दिखाएंगे थोड़ा खोल के। ये हमारा रोटी के लिए कंडा रेडी है। ये हमारा बाकी सामान, सब्जी भाजी और ये सारी चीज़ें। पंचधारा जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्वल्पाहार के लिए रुके हैं। अभी फ़िलहाल भाई साहब हमारे लिए भेल बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये आज का ब्रेकफास्ट है। इसे लेकर हम जो है ट्रैकिंग पे पंचधारा की परिक्रमा पर हम निकलेंगे, माई की परिक्रमा पर। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अभी देसी केला खाया है, बहुत ही टेस्टी केला है ये। आप देख सकते हैं ये बंदरों से बचाना भी है। छोटा छोटा केला बहुत टेस्टी, एकदम मलाईदार केला है। देखिए हम लोग देसी स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और जो मुड़ के दिखाइए कैसे झोला टांगे आप, ये देखिए स्वामी जी को। तो ये हमारे लहरे स्वामी जी चश्मे, मतलब जहाँ ना पब्लिक देखते हैं ना लहरे स्वामी जी, मैंने एक चीज नोटिस किया स्वामी जी, क्यों जहाँ पब्लिक देखे तुरंत जेब से ब्लैक कलर का चश्मा निकलता है और बिल्कुल रोल मारना चालू। देख रहे हो इनको, ये स्टाइल है बिडू। ये इनका स्टाइल है बिडू। ये बढ़ते हैं, सोच रहे हैं नींबू पानी पीते हैं। हमारी उम्र भी अब थोड़ा ब्लैक चश्मा निकालने की नहीं है स्वामी जी। अभी भी क्या बात करते हो स्वामी जी, कहर ढा दोगे अभी भी आप। टी शर्ट जीन्स, अरे बस माँ से परमिशन ले लो आप ब्लैक बाल काला कराने का। नहीं, वो तो गाली देती है, क्यों नहीं करवा। क्यों भैया, नींबू पानी बन जाएगा? बन जाएगा। तो बढ़िया जलजीरा वाला बनाओगे एकदम मस्त। तो बढ़िया रखे हो? अरे रखे तो हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 गिलास बना दो भैया, बढ़िया शानदार। 1 गिलास बनाइए। क्या बात है, आनंद आ गया क्यों स्वामी जी? बिल्कुल। तो ये पानी माई का ही रहता है भैया, जल कुआं का, मतलब माई का ही है। तो दोस्तों हमारा ये सिकंजी आ गया है। देखिए लहरे स्वामी जी तो बिल्कुल वो सेल्फी में ही मस्त रहते हैं भाई। दोस्तों अब हम यहाँ से अपनी यात्रा पंचधारा की शुरू करेंगे। कपिल धारा पहुँच चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। मेरे पीछे हमारे स्वामी जी, उनके पीछे स्वामी जी तो व्यस्त हैं वीडियो बनाने में। तो स्वामी जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पंचधारा जा रहे हैं स्वामी जी। हम लोग नर्मदा माई की एक छोटी परिक्रमा संपूर्ण करने के लिए जो है संकल्पवान होकर आगे बढ़ गए हैं। और आप देख सकते हैं स्वामी जी, सबसे ज़्यादा सामान स्वामी जी रखे हैं हमारे, उन्हीं के कंधों पे ज़्यादा भार है हमारे भोजन का आज दोपहर के। क्योंकि अगर वो सुरक्षित पहुँचे तभी हमें कक्कड़ भरता खाने को मिलेगा, क्योंकि आटा भी उन्हीं के पास है, भाटा भी उन्हीं के पास है। तो आटा और भाटे का कॉम्बिनेशन जो है वो निर्भर करता है हमारे स्वामी जी की सुरक्षा पर। इसलिए हम लोग 2 पीछे बॉडीगार्ड की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वे आगे आगे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना घनघोर और घना और कितना सुंदर जंगल है। वाह क्या वाइब्स है, क्या एनर्जी है, बहुत आनंद आ रहा है। आराम से उतरिएगा, हड़बड़ाइएगा मत स्वामी जी, आराम से उतरेंगे। जी स्वामी जी। हाँ ढाल बहुत है, ढाल बहुत ज्यादा है। पैर एकदम जमा के रखेंगे, हड़बड़ी में पैर नहीं रखना। अरे वाह, ये 1-2 पत्ती तोड़ के रख लें सब्जी में डालने के लिए ना। हाँ, ये यहाँ से तोड़ लेता हूँ स्वामी जी। हाँ, ठीक। इतना पर्याप्त है? पर्याप्त, बहुत पर्याप्त। इसकी जो खुशबू है वो थोड़ा अलग है अब जो हम लोग को मिलती है। ब्लू कलर का फूल, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। स्वामी जी क्या खुशबू है, बहुत सुंदर। आराम से स्वामी जी। जी हाँ, थोड़ी देर में हम लोग नहीं, दूध धारा हम लोग बाईपास कर देंगे। तो दिखेगी तो दूध धारा बाईपास कर देंगे, नहीं दिखेगा। हाँ, दूध धारा पूरा बाईपास करके हम लोग आगे निकल जाएंगे। और अभी आप देखिए हम लोग कितने ही प्यारे और बहुत ही सुंदर जंगल से होते हुए गुजर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे जंगलों में आने के लिए बहुत ही सिक्योरिटी का जो कुछ प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपके पास चाकू होना चाहिए, हमेशा एक डंडी आपके पास, जंगल में यदि जा रहे हैं या जंगल से गुजर रहे हैं तो आपके पास डंडी का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मेरे पास भी डंडी है और मेरे दोनों स्वामी जी लोग के पास भी डंडी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि डंडी जो है आपकी आत्मरक्षा में भी काम आते हैं
पहाड़ में चढ़ने उतरने के भी काम आते हैं, और साथ ही साथ कोई ऐसे छोटे मोटे जानवर जैसे बंदर हैं वो देखते ही आपके आसपास आने से भी डरेंगे। तो डंडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ट्रैकिंग में। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो डंडी आपके पास होना मस्ट है, और मजबूत हो, और कम से कम डंडी आपकी 4 से 4.5 फीट की हो। पहाड़ में ट्रैकिंग के लिए निकलें तो आपके जूते अच्छे होना चाहिए। और मतलब बेहतर हो कि डिकेथलॉन के जूते हों, ट्रैकिंग शूज़ हों, सस्ते मिलते हैं और बहुत मजबूत रहते हैं। जैसा कि मैंने पहना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1000 का शूज़ है, लेकिन भाई यकीन मानो मैं पिछले 4 साल से रगड़ रहा हूँ, इसका एक सिलाई तक नहीं उधड़ा है। तो आप ज़रूर इस जूते को खरीद सकते हैं। दोस्तों ये ट्रैकिंग शूज़ है, ठीक है। आप इसकी मतलब ये घिसाया तक नहीं है, इतना मजबूत जूता है ये, और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है, लाइट वेट है, आप जरूर ले सकते हैं। स्वामी जी का शूज़ है। एक्चुअल में इस तरह के शूज़ क्या होते हैं, कपड़े के होते हैं, तो ये गीले हुए तो अंदर गीलापन महसूस होगा। ये वाटर रेजिस्टेंस है, ये बाहर से हल्का गीला भी होगा तो अंदर गीलापन महसूस नहीं होगा। तो ऐसे जूते आपको लेने हैं। और देखिए दोस्तों, वो नीचे रहा हमारा दूध धारा, वो दूध धारा को हम लोग बाईपास करके पहाड़ के सहारे हम सीधा पंचधारा की ओर निकल रहे हैं। दोस्तों देखिए कितना बड़ा एक पेड़ रास्ते में गिरा हुआ है, और इस पेड़ को हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। स्वामी जी लोग भी पेड़ को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे स्वामी जी भी बहुत आराम से। स्वामी जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। और रास्तों में इस तरह के इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, आप देखिए। वो दोस्तों काफ़ी देर हो गए हैं चलते, और हम कुछ देर आराम करने का निर्णय लिए हैं। तो स्वामी जी थोड़ा देर बैठेंगे, और हमारे पीछे से स्वामी जी भी आ गए हैं। तो स्वामी जी थोड़ा देर विश्राम का तो पकड़ो, एक हम जड़ को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारे पैर में लगी है, तो निश्चित रूप से किसी और के पैरों में लगी। अच्छा, कौन सी जड़ बता रहे थे स्वामी जी जो आपके पैर में लगी? हाँ, ये किसी को लग, लेकिन स्वामी जी इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। नहीं है, टूट जाएगी। हटो, टूट जाएगी। हाँ। अरे वाह, कितना मंगल कार्य आप किए हैं स्वामी जी। परिक्रमा वासियों के लिए आपने जो उनके पैर में चुभने वाले इस ठूठ को आप तोड़ के बहुत ही मंगल का कार्य किए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर स्वामी जी। हो गया, ये बराबर हो गया, बहुत सुंदर कार्य। देखिए दोस्तों, ये परिक्रमा मार्ग है, और हमारे प्रिय स्वामी जी ने इस परिक्रमा मार्ग में एक छोटा सा ठूठ निकला हुआ था जो पैर में उनके चुभा, तो उनको ये एहसास हुआ कि ये किसी और को भी चुभ सकता है, और उन्होंने उस ठूठ को तोड़ दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये बहुत ही दुर्गम रास्ते से हम लोग जाते हुए, और स्वामी जी तो पूरा कांवड़ बना के रख लिए हैं सामान को। नर्मदे हर, हाँ बताते हैं कि वहाँ पे 4 अदृश्य धाराएं मिलती हैं नर्मदा माई से, इसलिए उसे पंचधारा कहते हैं। स्वामी जी बजरंगबली की क्या मूर्ति है स्वामी जी। हमारे स्वामी जी आग को बिल्कुल प्रज्वलित करते हुए
हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आग बिल्कुल बढ़िया से पकड़ ले ताकि हम इसमें सब्जी पका सकें। और ये मैंने तैयार किया है इसमें रोटी बनाने के लिए। ये हमारे स्वामी जी आटा गूंद चुके हैं और ये देसी केला जिसकी चर्चा मैंने की थी आपसे। और स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? ये बस हमारा सब्जी पूरा कट के रेडी है। पूरा रेडी है कट के? वाह क्या बात है। ये देखिए हमारी पूरी सब्जियां कट के एकदम तैयार हैं। भाटा, आलू, मेथी, धनिया पत्ती, मिर्ची, प्याज, टमाटर और ये मटर। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि अभी फास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और कितने देर से कर रहे हैं। ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो रही है, उसमें अभी भाटा डलेगा और इधर मटर है, मटर डलेगा, धनिया पत्ती और टमाटर डलना बाकी है। और यहाँ हमारे प्रिय स्वामी जी जो हैं आग तैयार कर रहे हैं कंडे की रोटी के लिए। इसे कौन सी रोटी बोलते हैं स्वामी जी? इसे अंगाकर बोलते हैं। अंगाकर, अंगाकर रोटी बोलते हैं इसे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आग प्रज्वलित हुई है रोटी के लिए। और उधर आटा रखा हुआ है हमारा जिसमें अजवाइन और नमक भी डला हुआ है। आप इस डिस्क्रिप्शन से ये समझ सकते हैं कि हम कितना स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे हैं। तो आप भी सभी जो है सादर आमंत्रित हैं, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं ये सब्जी बना रहा हूँ स्वामी जी। सब्जी तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल। ओके। जी अभी हमने ये रोटी का स्वाद लिया, कैसा लगा? ये रोटी का स्वाद कैसा है इस रोटी का? मैं तो आज से पिछले 25-30 साल पुराने बचपने में चला गया था। पहला ही बाइट मेरे मुंह में गया, इतना सुंदर टेस्ट है जैसे हमारे नानी दादी लोग बनाते थे पहले गांव में, उस टाइप की रोटी का स्वाद है। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी ये जो रोटी आप तैयार कर रहे हैं इतनी टेस्टी, और वास्तव में मैं तो खाया हूँ तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। तो ये जो रोटी आप तैयार कर रहे हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन भी दे दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना स्वादिष्ट है। भाई आपको कैसा लगा? मैं तो बना के ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा है। हाँ। बचपन में हमारी दादी एक गुरसी होती थी, गुरसी में कंडा लगा करके बनाया करती थी और इसको बोलती थी कि अंगाकर रोटी है। तो हाँ, तो अभी उसी का नकल करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह बहुत सुंदर स्वामी जी, मतलब ये मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक है, आएगा ही। हम क्या कर सकते हैं स्वामी जी इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते भाई। अगली बार कोई आना चाहे तो आएगा। अगली बार कोई आना चाहेगा तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मुंह में पानी आ रहा है तो आने दीजिए और उस पानी को अंदर गुटकिए। दादी बनाती थी, थोड़ा बनाते बनाते कोयला भी लग जाता था। हाँ, और वो कोयले का टेस्ट भी आता है। रोटी का आनंद जो है ना, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही डिवाइन टेस्ट है क्योंकि इसमें नमक, अजवाइन पड़ा हुआ है और साथ ही माई के किनारे कुछ भी आप पकाते हो, खाते हो तो अपने आप में वो प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद का स्वाद इतना डिवाइन, इतना दिव्य होता है कि आप केवल उसे चख कर ही बता सकते हैं। जब मैया की कृपा है, मेरे पीछे नर्मदा माई कल से बह रही हैं, आप देख सकते हैं। ये नर्मदा मैया है और बस नर्मदा माई के किनारे हम जो है बैठे हुए हैं, भोजन पका रहे हैं और माई का भोग लगा के हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे। तो प्यारे मित्रों देख सकते हैं सब्जी लगभग तैयार है और क्या डिलीशियस हमारी सब्जी तैयार हुई है। और इधर रोटी भी काफ़ी सारी बन चुकी है हमारे खाने के लिए और कुछ रोटियां भी और बननी बाकी हैं। दोस्तों हमारे लहरे स्वामी जी के द्वारा
आप चटनी देख सकते हैं, सिलोड़ा द्वारा पिसी गई चटनी है। इसमें है फर वाली धनिया, नॉर्मल धनिया, टमाटर, अदरक, और कितनी ही स्वादिष्ट दिख रही है चटनी। और इधर रोटी अपनी पूर्णाहुति की ओर है और आटा ख़त्म हो चुका है। अब 3-4 रोटियां ही बस बची हैं। सब्जी तैयार है। स्वामी जी फुल फॉर्म में है, गमछा टांग के, और इधर रोटियां इकट्ठी हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं हमारे लहरे स्वामी जी डब्बे में पानी भर के शायद कहीं जाने वाले हैं, तो कितने ही मुश्किल से ये माई को पार कर पा रहे हैं। और हमारे एक स्वामी जी को देखिए लोटा लेके बिल्कुल नहाने चले गए हैं, और अभी तो बहुत ही जोश में नज़र आ रहे हैं, लेकिन निश्चित ही थोड़ी देर बाद आ ऊ ई जो है करेंगे, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है और बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। और ये स्वामी जी और मैं जो है नहा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हमारा भोजन अब बिल्कुल हमारे पेट में जाने के लिए तत्पर है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, मतलब पता नहीं पिछले बार कब हम ऐसा भोजन किए थे। आप स्वामी जी को देख सकते हैं मग्न होके खा रहे हैं बिल्कुल हमारे लहरे स्वामी जी, और आप मुझे भी देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए हमारे लहरे स्वामी जी, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार मोमेंट है ये। माई को अभी हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस कर लिया है पंचधारा से, और अब हम ऐसा घूमते हुए जो है माई की एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट करेंगे। इधर जाएंगे अब सीधा अमरकंटक की ओर। दोस्तों अमरकंटक में ये मेरे लिए पहला नज़ारा है और पहली बार मैं इसे लाइव देख रहा हूँ। इस बड़े से गुब्बारे में लोग बैठे हैं और इनको जो है सैर कराई जा रही है। अभी हम सुबह उठकर टेंट वगैरह सब समेट के हम लोग माई के पास आ गए हैं, नर्मदा माई के पास, और यहाँ डुबकी लगाएंगे। आप देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, मतलब मन बिल्कुल ठहर सा गया है, और चारों तरफ केवल कोहरा और ये सुंदर वादियाँ, और इधर से भगवान सूर्य भी प्रकाशमान हो रहे हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही हम लोग आनंद से उमंग से भरे हुए हैं। तो अभी बस हम यहीं नहाने वाले हैं, और कुछ भी कहिए अमरकंटक हमारे लिए तो स्वर्ग से कम नहीं और बैकुंठ के तुल्य है। और क्योंकि अमरकंटक में हमारे गुरुदेव की भी यादें बसी हुई हैं। बाबा जब हमारे गुरुदेव बिलासपुर में अपने कर्म क्षेत्र में थे तो अमरकंटक अक्सर आया करते थे, और इन्हीं जगहों में कहीं ना कहीं गुरुदेव के चरण भी पड़े होंगे, वे यहाँ विचरण किए होंगे, कहीं बैठे होंगे, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट साइड में इस तरफ SCCL का गेस्ट हाउस भी है, तो गुरुदेव जो है वहाँ अक्सर रुका करते थे। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी मैं बोला था कि योगेश स्वामी जी, पद्मराज स्वामी जी और पाटकर स्वामी जी जो जी, है, जी 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 ये सब 5 पंच तो हो ही रहे थे। हाँ, तो वो नहीं आए और उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है नरेंद्र स्वामी जी को दे दी है। लहरे स्वामी जी को, सॉरी लहरे स्वामी जी को दे दी है। जी जी। तो कुल मिला के वो 4 के बराबर है। ओके, मैं 1 हो गया। और मतलब मैं ऐसा ड्राइवर हूँ क्या? हाँ? नहीं, तुम तो अब पंचों अच्छा, राय कौन लेगा? मैं डिसीजन को एग्जीक्यूट करने वाला। राय कौन लेगा? राय अंतिम राय मेरी है। तो पंचों के ऊपर मैं हूँ। मतलब पंचों से राय मांगेगा कौन? मैं मांगूंगा। तो पंचों का सरदार कौन?
बोलिए ना भाई। नवीन स्वामी। नवीन स्वामी। आप भी थोड़ा जोर से लहरे स्वामी जी। दर्शकों को पंचों की राय कौन लेगा? नवीन स्वामी जी लेगा। पंचों का सरदार कौन? नवीन स्वामी। वाह क्या बात है। थोड़ा सा चलिए दोस्तों आगे आरंडी आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये बारिश का पानी नहीं, ये पेड़ों में जो ओस ठहरी है उसका पानी जो नीचे गिरा उससे रोड पूरी गीली हो गई है और बहुत ही ज़्यादा शीतलहर जो है पकड़ी हुई है अमरकंटक में। और यदि आप आते हैं तो निश्चित ही ब्लैंकेट वगैरह लेके आएंगे और गर्म कपड़े अच्छे से रख के आएंगे। और देखिए दोस्तों लोग लाइट जला के दिन में ट्रैवल कर रहे हैं और आगे बिल्कुल भी 10 फीट आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। और अचानक से ये कोहरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अंदर बस्ती में अमरकंटक के तो इतना कोहरा नहीं था, लेकिन आगे अब हमको 10 फीट आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ ठिठुर गए हैं बिल्कुल। स्वामी जी हाथ बाहर निकाल के देखिए ज़रा, समझ में आएगा आपको भी और अनुभव बताइए दर्शकों को। अरे मैं बता दूं। हाँ स्वामी जी थोड़ा सा अति संयुक्ति में रहते हैं तो कृपया उनकी बातों को नज़रअंदाज करें। वो सच में मतलब मरे नहीं है, लेकिन ठंड ऐसी है कि मार देने लायक है। दोस्तों मुझे अभी एक नया मॉडल गाड़ी का दिखा। आप देखिए ये कौन सी कंपनी की है, शायद टाटा कंपनी की है और जबरदस्त मॉडल है दोस्तों। टाटा की नहीं, टी कंपनी की स्वामी जी। नहीं अच्छा हाँ टी कंपनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये कंपनी का लोगो लगा हुआ है टी और उसके ऊपर चील बना हुआ है, कंपनी का लोगो है। और खतरनाक स्वामी जी, हेडलाइट टायर जबरदस्त स्वामी जी। मतलब अगर ऐसा इनविजिबल टायर मिल जाए तो कभी का टायर तो पंचर ही ना हो स्वामी जी। तो जबरदस्त दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ऐसी गाड़ियां जरूर लें आप। वाह शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो स्वामी जी कैसी लगी आपको ये गाड़ी? हाँ हाँ मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए रोड थोड़ा अलग से बनवानी पड़ेगी। अच्छा इसी के बाद ये चल पाएगी। ठीक दोस्तों हम कबीर चबूतरा पहुंच गए हैं और कबीर चबूतरा हमारे लिए बहुत मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीर्थ स्थान हमारे लिए है क्योंकि यहीं से हमारी ओशो धारा की शुरुआत हुई थी, जहां गुरुदेव ने 21 लोगों को नाद की दीक्षा दी थी वहां बट वृक्ष के नीचे। और कबीर साहब गुरु नानक देव जी का भी मिलन स्थल है, इसलिए इसे कबीर चबूतरा कहते हैं। और बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही ऊर्जान्वित स्थान है, सकारात्मक ऊर्जा से बहुत ही भरा हुआ है और साधकों के लिए विशेष रूप से ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अभी हम यहाँ स्नान करेंगे। यहाँ पे एक जलधारा है, जिस जलधारा में नहाने से ये मान्यता है कि चर्म रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। ये लोगों की मान्यता वास्तव में काम करती है इस जल में नहाने से। यूँ तो अमरकंटक में बहने वाली हर सरिता माँ नर्मदा ही है, परंतु जगह जगह उनके नाम और उनकी मान्यताएं और उसका महत्व बदलता रहता है। लोगों का भाव, लोगों की श्रद्धा उसे बहुत मायने में जो है और भी औषधीय गुण से परिपूर्ण कर देती है। दोस्तों अब बस हम यहाँ इस सरिता में नहाएंगे, नहाने का आनंद लेंगे और उसके बाद जो है हम ध्यान साधना के लिए उस वट वृक्ष के पास जाएंगे, जहाँ पे स्वयं हमारे गुरुदेव ना जाने कितने बार बैठ के ध्यान किए होंगे। गुरु नानक देव जी, कबीर साहब वहाँ बैठे रहे होंगे। वो वट वृक्ष सैकड़ों साल पुराना है दोस्तों। ये कहा जाता है कि ये वट वृक्ष आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लगभग सैकड़ों साल पुराना वट वृक्ष है। अनेक संतों ने, अनेक महात्माओं, अनेक सिद्धों ने, अनेक गुरुओं ने, अनेक सदगुरुओं ने यहाँ पे बैठकर साधना की है। इसी स्थान पर हमें भी आज साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये दोस्तों कुंड है, जिस कुंड से निकल रही सरिता से हम आज स्नान करेंगे और तत्पश्चात हम ध्यान में प्रवेश करेंगे कबीर साहब की ऊर्जा के सानिध्य में, उनकी ऊर्जा का सहयोग लेकर। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है मरी माता वाले रास्ते से होते हुए हम लोग बेलगेना कोटा तरफ जा रहे हैं और भूख लगी हुई है। हमारे पास चावल की व्यवस्था है, आग की व्यवस्था है, बर्तन भी है, लेकिन दोस्तों हमारे पास सब्जी के लिए कुछ भी नहीं था। टमाटर खोजते खोजते हम थक गए। पूरे टेंगन माड़ा में टमाटर क्या, सब्जी क्या, मतलब इस तरह की एक दुकान ही नहीं है कि आपको कहीं पे सब्जी, टमाटर, मिर्ची वगैरह कुछ भी मिल जाए। हम लोग बहुत परेशान थे। कई लोगों से पूछे, बोले आपको बेलगेना जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें। अचानक से एक दुकान में पूछने के लिए रुके और मजाक में कह दिए कि भाई आप ही दे दो, और वो आदमी तैयार हो गया। और जितना भी उसके पास फ्रिज में था सब्जी, टमाटर, फर वाली धनिया, मिर्ची,
वो सारा हमको दे दिया और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत था। पहली बार ऐसा हमें सीखने को मिला, जानने को मिला कि कभी आपको कहीं कुछ ना मिले तो इस तरीके से भी आप खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सब्जी की दुकान में ही सब्जी मिले, आप होटल या किसी के घर से भी खरीद सकते हैं। इस यात्रा में हमने जो बाहर भोजन किया उसमें व्यवस्था करने में बहुत बड़ा योगदान नवीन की मम्मी का है और हम सभी सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, थैंक यू सो मच। चाय के लिए उन्होंने इलायची तक रखी थी, चाकू और माचिस, हर चीज, कुछ चीज की कमी नहीं थी और बहुत मतलब हम लोग की यात्रा ये व्यवस्थित रही। और इस यात्रा को इनिशिएट करने के लिए और पूर्ण करने के लिए नवीन स्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। इतनी अच्छी कंपनी देने के लिए लहरे स्वामी जी का भी बहुत बहुत आभार और अंत में मुझे भी बहुत आभार मन बना के आया जी। आप लोगों को धन्यवाद ही देना चाहूँगा। मैं पूरा ऑल ओवर बात करना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नवीन स्वामी जी को, जिन्होंने ये टूर जो प्लान किया। और हम लोग 5-6 साथी लोगों का आने का था, किसी कारणवश बाकी लोग तो नहीं आ पाए और हमारे साथ एक मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय पांडे सर भी रहे, हमारे स्वामी जी रहे। तो हमको एक मतलब उसमें कहीं भी मतलब हम जैसे कम उम्र के हैं या ऐसा मतलब महसूस नहीं हुआ। मतलब वो हमारे एक संरक्षक के रूप में बाकायदा हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। और मेरा इस मतलब कहा जाए कि ये पहला इस प्रकार का आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें मैंने बहुत आनंद आया मुझे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नवीन स्वामी जी के माता जी को, जिन्होंने बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस प्रकार की सामग्री हमको उपलब्ध कराई थी। और हमारे मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। दोस्तों, हम लोगों ने क्या है कि तालाब का पानी यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो तालाब के पानी को, ये तालाब का पानी है लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा काई है, थोड़े से कचड़े हैं, तो इसे साफ़ करने का ये एक टेक्निक है कि हमने एक गंजी में कपड़ा लगाया और ये पानी हम डाल रहे हैं। पूरा कचड़ा जो है इस कपड़े में छनकर अलग हो जाएगा और हमें साफ़ पानी मिल जाएगा खाना बनाने के लिए और पीने के लिए।